क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा। क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा। कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं दिव्य रघुवंशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश री एग्जामिनेशन 2024 से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जैसा कि आप लोगों को विदित ही होगा कि री एग्जाम की डेट आ चुकी है और आप लोग तैयारी में अच्छे से लग जाइए। आज से हम आपके लिए प्रतिदिन 1 से 2 प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहेंगे जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए समय को व्यर्थ किए बिना आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है साथियों, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है। यजुर्वेद में, अथर्ववेद में, ऋग्वेद में या सामवेद में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद में। दोस्तों, गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है ये ऋग्वेद में देखने को मिलता है और ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद या वेदों का वेद भी कहा जाता है। अगला और दूसरा नंबर प्रश्न है साथियों, अंग्रेजों द्वारा कोलकाता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है। दोस्तों, अंग्रेजों ने कोलकाता में जो दुर्ग का निर्माण करवाया था वो दुर्ग कौन सा है। फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट सेंट एंड्रयू, फोर्ट विलियम या फोर्ट विक्टोरिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, फोर्ट विलियम। अगला और तीसरा नंबर प्रश्न है साथियों, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था। दोस्तों, इंग्लैंड का जो हाउस ऑफ कॉमन्स है जिसे भारत में लोकसभा कहते हैं, उसके द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलवाया गया था। वॉरेन हेस्टिंग पर, कॉर्नवालिस पर, वेलेंजली पर या विलियम बेंटिंग पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, वॉरेन हेस्टिंग पर। दोस्तों, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के वॉरेन हेस्टिंग जो कि गवर्नर जनरल थे, इन पर महाभियोग चलाया गया था। अगला और चौथा नंबर प्रश्न है साथियों, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। सिखों के अंतिम गुरु का नाम क्या था। गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जी या गुरु अंगद देव। तो इसका सही उत्तर आप लोगों को पता होगा, शायद ज्यादातर लोगों को। इसका सही उत्तर है साथियों गुरु गोविंद सिंह जी। अगला और पांचवा नंबर प्रश्न है, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल शासक कौन था। दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पे स्टार लगा लीजिए। पूछा गया कि गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था। राजराज प्रथम, महेंद्र, परंतक प्रथम या राजेंद्र चोल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र चोल। दोस्तों, राजेंद्र चोल ही एक पहला शासक था और अंतिम शासक भी था जिसने गंगा जल को ले जाने के लिए युद्ध किया था। अगला और छठा नंबर प्रश्न है साथियों, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। राजेंद्र प्रथम ने, राजराज प्रथम ने, हर्षवर्धन ने या नरसिंह वर्मन ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, राजराज प्रथम ने। अगला और सातवां नंबर प्रश्न है साथियों, चार मीनार कहाँ स्थित है। दोस्तों, चार मीनार की अगर बात करें तो चार मीनार कहाँ स्थित है। सिकंदराबाद में, हैदराबाद में, औरंगाबाद में या बलरामपुर में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में। दोस्तों, चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। अगला और आठवां नंबर प्रश्न है साथियों, कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। अरावली, कुल्लून, काराकोरम या हिंदुकुश पर्वत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, कुल्लून पर्वत। दोस्तों, आपको यहाँ पे ये भी पढ़ना होता है कि पूछा क्या गया है, कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है, ये पूछा गया है। तो कुल्लून पर्वत ये हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं माना जाता है। अगला और नौवां नंबर प्रश्न है साथियों, भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन कौन सा है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन कांडला और हल्दिया, हल्दिया और कोचीन, पारादीप और कांडला या पारादीप और हल्दिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, पारादीप और हल्दिया। दोस्तों, पारादीप और हल्दिया जो है ये भारत के पूर्वी तट पर स्थित
पत्तन है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला और 10वां नंबर प्रश्न है साथियों, भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल कौन सी है। दोस्तों कृषि प्रधान क्षेत्र में आप रहते हैं तो आपको इतना पता होना चाहिए कि भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल कौन सी है। चावल, गेहूं, चना या अलसी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए चावल। अगला और 11वां नंबर प्रश्न है साथियों, यूएसए की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है। नील नदी के, टेनेसी के, यूक्रेन नदी के या पोटोमेक नदी के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी पोटोमेक नदी। दोस्तों नील नदी जो है इसे मिस्र का वरदान कहा जाता है। नील नदी का वरदान कहा जाता है। अगला और 12वां नंबर प्रश्न है साथियों, जिस ग्रामीण रोजगार योजना कार्यक्रम के द्वारा प्रत्येक परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया था वो कौन सी है। इंदिरा रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना, नेहरू रोजगार योजना या न्यूनतम ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर बी जवाहर रोजगार योजना। दोस्तों जवाहर रोजगार योजना के तहत प्रत्येक परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला और 13वां नंबर प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई थी। कृषि, उद्योग, व्यापार या वाणिज्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए कृषि को। अगला और 14 नंबर प्रश्न है साथियों, गरीबी हटाने के लिए पहली बार किस योजना में जोर दिया गया था। दोस्तों गरीबी हटाने के लिए पहली बार किस योजना पर अधिक जोर दिया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना पर, पांचवी, छठी या सातवीं पंचवर्षीय योजना पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी पांचवी पंचवर्षीय योजना पर। अगला और 15वां नंबर प्रश्न है साथियों, उत्पादन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद होता है। जीडीपी में से अप्रत्यक्ष कर घटाकर और इमदाद जोड़कर, जीडीपी में से मूल्यह्रास भत्ते घटाकर, एनएनपी में से मूल्यह्रास भत्ते जोड़कर या जीडीपी में से इमदाद घटाकर और अप्रत्यक्ष कर जोड़कर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। अगला और 16वां नंबर प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान नहीं किया गया है। प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 20 में या अनुच्छेद 18 में। दोस्तों समता के अधिकार की अगर बात करें तो आर्टिकल 14 जो भारतीय संविधान का है इसमें समता के अधिकार के बारे में लिखा गया है। अगला और 17वां नंबर प्रश्न है साथियों, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, संसद, विधि मंत्री या राष्ट्रपति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला और 18वां नंबर प्रश्न साथियों, भारतीय संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से ग्रहण किए। कनाडा के संविधान से, यूके के संविधान से, नीदरलैंड से या आयरलैंड से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी आयरलैंड के संविधान से। अगला और 19वां नंबर प्रश्न साथियों, शून्यकाल किसका विवेकाधिकार होता है। प्रधानमंत्री का, लोकसभा स्पीकर का, विपक्ष के नेता का या राष्ट्रपति का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों लोकसभा स्पीकर का। अगला और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है साथियों, एन इकबाल म्यूजिक के लेखक कौन है। सलमान रुश्दी, विक्रम सेठ, जवाहरलाल नेहरू या टी.एस. इलियट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी टी.एस. इलियट। दोस्तों आज के इस प्रैक्टिस सेट में फिलहाल इतना ही। कल फिर से मिलेंगे या एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।